वन ऑफ इंसिडेंट, खड़गे साहब खड़े हुए राज्यसभा में और उन्होंने कहा कि आप नाइंसाफ़ी करते हैं जगदीप धनखड़ को। तो उन्होंने कहा कैसे? कहते आप मुझे बोलने नहीं देते हैं, मैं एलओपी हूँ और मेरे जो दूसरे नेता हैं जयराम रमेश उन्हें बोलने देते। ये ऑन रिकॉर्ड इन हाउस है। दूसरा, किसी भी चर्चा में किसी भी चीज़ पर डिबेट चल रही हो तो जयराम प्रमोद तिवारी की तरफ इशारा करते हो, क्योंकि प्रमोद तिवारी डिप्टी लीडर है कांग्रेस के, मुझे अगर ठीक मालूम हो तो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। प्रमोद जी आप इसमें कुछ कह रहे थे, अब प्रमोद जी को मालूम ही नहीं कि क्या कहना है, लेकिन क्योंकि प्रमोद जी बहुत पुराने खाटी नेता हैं तो वो समझ जाते थे। फिर वो बोलते थे ऐसा कि उसमें खड़गे जी कुछ ऐड ऑन कर दें। देखिए, ये एपिसोड आज का नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत दिन से हो रहा था। पीयूष ने बताया बीएससी, लड़ाई जो है वो बीएससी, मतलब तलवार जो है वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की मेरे पास भी है, वो बीएससी में शुरू हुई। 12:30 बजे राज्यसभा की बीएससी थी और क्योंकि उस बीएससी के अंदर अपोजिशन ही मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री जवाब दें और जब भी चर्चा हो तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री वहाँ मौजूद रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाके पूछ के आइए प्रधानमंत्री से, कब जवाब देंगे। ये जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और नेता सदन हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल जो एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर हैं और एल मुरुगन वो थे। कहा आप पूछ के आइए। तो किरण रिजिजू ने ये कहा कि सर, बीएससी का काम होता है एक हफ्ते की कार्रवाई को तय करना कि किस बिल को कब टेकअप किया जाएगा और उस पर कितना समय एलोकेट किया जाएगा, किस पार्टी का कौन सा स्पीकर होगा, ये उस पार्टी का विवेकाधिकार है, वो तय करे, डायरेक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, आप जाइए पूछ के आइए। फिर भी बोला वो आप जाइए बीएससी बेनतीजा निकली। अच्छा, दूसरी बीएससी का टाइम जो है वो 4:30 बजे हो, जैसा पीयूष ने भी बताया या ऐश्वर्या ने बताया। 4 बजे हाउस रिज्यूम होता है और धनखड़ साहब वो पढ़ देते हैं। उससे पहले उनको कहा जाता है कि ये जो समझाने की कोशिश होती है कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। कौन बोलेगा नहीं बोलेगा ये पार्लियामेंट्री अफेयर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तय करते हैं। टेबल ऑफिस में नोटिस जाता है, ठीक, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग है ये। 4 बजे वो नाम पढ़ देते हैं कि भाई ये हमारे पास प्रस्ताव आया है। और पहली बात, इम्पीचमेंट नहीं है, वो रिमूवल मोशन कहते हैं उसे। इम्पीचमेंट सिर्फ 2 ही लोगों पे आता है, एक राष्ट्रपति पे और एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ आप इम्पीचमेंट ला सकते हैं। अच्छा, तो रिमूवल होता है, रिमूवल प्रोसेस होता है, वो रिमूवल मोशन है। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि आपकी बहुत जरूरत थी। नहीं हम ये हुई ना बात। नहीं कोई वो नहीं है, इसलिए हाथ नहीं सही चल रही, जुबान ठीक चल रही। उसमें जब उन्होंने पढ़ दिया तो 4:30 बजे जो बीएससी होनी थी उससे पहले प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हो गई थी एक। वहां ये तय किया गया कि ये जो चीजें चल रही हैं ये ठीक नहीं है, इसको लेके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो कोऑर्डिनेट करें। किरण रिजिजू जाएं और उन्हें बताएं कि जो भी तय करना होगा वो सरकार समय के अकॉर्डिंगली तय करेगी कि कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, किसका इंटरवेंशन होगा उसमें। लेकिन नहीं हुआ। उस बीच में उन्होंने वो पढ़ दिया तो वो एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हुआ कि अब बस बहुत हो गया, अब बस। क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो कुछ ऑफ रिकॉर्ड कहा था आपकी तरह, वो ऑन रिकॉर्ड था। अच्छा, हाँ। और वो डे बाय डे आ रहा था। चेंबर में बहुत चर्चा करने लगे थे। चेंबर में, घर पे कमेंटबाजी। आप किसी को कह दीजिए कि चंद्रा बाबू नायडू को आप जाके, मैं बात कर लेता हूं, आप जाइए उनसे मिलिए, उनको समझाइए कि समर्थन वापस ले लें। अच्छा, बेसिकली ये की तैयारी हो रही थी। ये समझ आ जाए कि
हमको अपमानित किया जाता है, ये आप किसी को कहें, आप 15-20 दिनों में जाट लीडर्स से मुलाकात करें, जिसमें एक पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के एक नेता हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें बाहर आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। Reporters Off.